और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है। पाकिस्तान से पहले भी गैर कानूनी घुसपैठ हुई। केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तानियों ने देश का कानून तोड़ा है, तो सीएए पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और अब देखिए उन्होंने जो ट्वीट किया, इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं और सीएए पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि सीएए से खतरा है सुरक्षा को देश की। और इस ट्वीट को जरा देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट के जरिए सीएए को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और सीधे गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अरविंद केजरीवाल लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है कि अगर सीएए के बाद पहले भी परेशानी थी, पाकिस्तानियों ने देश का कानून तोड़ा, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसे लेकर आई है ताकि अपने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सके। कैसे इस पर सियासत जारी है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को गौरव। बिल्कुल, देखिए सियासत बहुत तेजी से जारी है और एक बात सत्य है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत सरकार के इस मूव से, इस कदम से विपक्षियों को इस बात का डर सताने लगा है कि न सिर्फ एक बड़ी आबादी की जो सेंटीमेंट है उनका समर्थन भी सरकार को मिलेगा, क्योंकि उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, यानी कि जिनका उत्पीड़न पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में होता है, बल्कि करोड़ों की संख्या में जो लोग भारत में इस वक्त रह रहे हैं, जो कि 31 दिसंबर 2014 के पहले तक भारत में आ गए थे, उन्हें नागरिकता भी मिल जाएगी। और बार बार वो सरकार के कदम की सराहना कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की वजह से नागरिकता मिले। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन बार बार इसमें भ्रम फैलाने की जो कोशिश है विपक्ष कर, माफ कीजिए आपको रोकना पड़ा है। ट्वीट को जरा एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर आपके पास में आती हूँ। तो देखिए अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ कर हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल लिखते हैं। और आगे लिखते हैं कि लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। तो ये अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सीएए लागू होने के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और देश की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इसको लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश काफी वक्त से इसी तरीके से विपक्षी नेता करते रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी ने साफ कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात साफ कर दी है कि ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। और खासतौर पर उन लोगों को जो कि पड़ोसी देशों में सताए हुए हैं। और गौरव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। गौरव, ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें प्रदर्शन भी इसको लेकर के हो रहा है केजरीवाल के घर के बाहर, और प्रदर्शनकारियों पर अरविंद केजरीवाल बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। तो जरा बताइए कि इस प्रदर्शन को लेकर के अभी क्या अपडेट है और अरविंद केजरीवाल कैसे इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसका फायदा केंद्र सरकार को ना हो। इसीलिए कोशिश विपक्षी नेताओं की है कि इसको लेकर के जितना भ्रम फैलाया जा सके उतना फैलाएं वो। बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शन चल रहा था, आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन था और जिस तरह के बयान सीए के रूल्स को नोटिफाई करने को लेकर दिया गया, उसके खिलाफ ये जो शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से आए थे उन्होंने अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जताया। लेकिन हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल के दिए ही इंटरव्यू को याद कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1950 से लेकर अभी तक हम लगातार अपने घोषणा पत्र में, जनसंघ रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये कहते आए हैं कि हम लोगों को, इस तरह के जो शरणार्थी थे, हम उन्हें जो है नागरिकता देंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ऐसा नहीं किया, लेकिन हम कर रहे हैं और हमारे पीछे इसका कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं है। सवाल जो ज्यादातर खड़े हो रहे हैं, पहला वो इस नियमों के लागू होने के समय को लेकर, इलेक्शन के कुछ दिन ठीक पहले ये पूरी घोषणा हुई। दूसरा ये कि इसमें संविधान अनुच्छेद 14 और 21 को दरकिनार करके, जहां पर संविधान सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर समान मानता है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं करता, वहां पर शरणार्थियों को धर्म के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। इसको लेकर ज्यादा विवाद है। और जो याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लगी है उसमें कहा गया है कि इजराइल के बाद भारत दूसरा देश होगा जो शरणार्थियों को उनके धर्म के हिसाब से नागरिकता देगा। तो इन चीजों को लेकर सवाल खड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस लहजे में इस पूरी बात का विरोध कर रहे हैं, संभवतः वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि जो हिंदू वोट बैंक है, जिसको इस बात पर वो अपनी ओर खींच सके। बीजेपी प्रवक्ता हमारे
साथ हरीश खुराना जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेती हूँ। हरीश खुराना जी, अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिनको जेल में होना चाहिए उनको नागरिकता दे रहे हैं और इससे पूरे देश की सुरक्षा पर खतरा होगा। सिर्फ वोट बैंक के लिए बीजेपी इसको ऐसा कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी चेहरा है, वो सामने दोबारा आ गया है। हिंदू विरोधी उनकी जो हरकतें हैं वो पहली बार नहीं है, बहुत बार पहले भी हो चुकी है, इस बार फिर सामने आया है। ये जिस प्रकार से लोगों को झूठ बोल रहे हैं सीए के बारे में, मैं इनको कहूंगा पढ़ा लिखा अनपढ़। इन्होंने, मुझे लगता है सीए पढ़ा नहीं है या जानबूझकर लोगों को बरगला रहे हैं। करोड़ों लोगों की बात करते हैं कि 2 करोड़ लोग आ गए तो क्या होगा। ये मैं चंद हजार लोग ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर वो रह रहे हैं। ये सीए कानून उनके लिए जो ऑलरेडी रह रहे हैं, उनको कानूनी मदद देते हुए नागरिकता देने का है 2014 तक के, 31 दिसंबर 2014 तक के जो लोग यहाँ रह रहे हैं। सवाल ये है कि किस प्रकार का झूठ क्यों बोला जा रहा है। तब ये लोग चुप क्यों थे जब इन 2 बेटियों के ऊपर बलात्कार होते थे और प्रताड़नाएं होती थी, तब ये चुप क्यों थे। सिखों के ऊपर जो वहां पे उनको अफगानिस्तान के अंदर गुरुद्वारों के अंदर उनका तोड़फोड़ हुई और बेअदबी हुई गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ, तब ये चुप क्यों थे। सवाल यही है कि जब उनपे उनको प्रताड़नाएं हो रही थी तब तो ये चुप थे, और अब मोदी जी इनको कानूनी वो देते हुए इनको नागरिकता दे रहे हैं और कुछ हजार लोग हैं। हरीश जी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सीए के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश में फैल जाएंगे और इससे देश की सुरक्षा को खतरा होगा, यहाँ के लोगों को वो परेशान करेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि रोहिंग्या के लिए इनके कितना इनके लिए दर्द है, किस प्रकार से लोगों को, रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने कानूनी सहायता दी। मैंने वीडियो भी कई बार जारी किया, तो कई बार वीडियो देखे कि कानूनी सहायता उन लोगों को मिल रही थी। तो उनके लिए मानक कुछ और हैं। हिंदुस्तानी जो वहां से छोड़ के आए हैं बेचारे, परेशान होके आए, उनके लिए कुछ और है। ये नहीं चलने वाला। सवाल यही है कि हिंदू विरोधी जो अरविंद केजरीवाल है, ये लोग बताए ना कि हिंदुस्तानी जो वहां पे रह रहे हैं बेचारे, अगर उन लोगों को हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। सवाल तो यही उठता है। सिर्फ और सिर्फ चूंकि मुसलमान वोट लेने हैं, कुछ वोट लेने हैं, इसलिए उनको पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और मैंने कहा कि पहली बार नहीं है। राम मंदिर के बारे में इनके क्या ख्याल है सबको पता है कि मेरी नानी कहा करती थी और ये कहा करती थी, तो इसलिए कह रहा हूँ कि कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसलिए अब सीए के बारे में जो इनकी राय है, पूरा मेरे को लगता है हिंदू समाज इस वक्त नाराज है और समय आने पे इनको इनका जवाब मिलेगा।